नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे और वर्कशीट के माध्यम से आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो चलिए, छुट्टियों के बाद पुनः एक बार हमारी वर्कशीट आ गई और हम स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट क्लास 9 की साइंस की वर्कशीट नंबर 7। तो आज की वर्कशीट में हमें जानना है सूक्ष्म जीवों के बारे में और ये बायोलॉजी की वर्कशीट है। साइंस के कॉपी में बायोलॉजी वाले पार्ट में होगा। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। सूक्ष्म जीव बहुत छोटे जीव होते हैं, इतने छोटे कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। यहाँ तक कि ये हमारी आंखों से नहीं दिखते। उन्हें सूक्ष्मजीव इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्हें देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी की जरूरत होती है। सूक्ष्मदर्शी जिसको कि हम लोग माइक्रोस्कोप बोलते हैं। तो जिन जीवों को देखने के लिए माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होती है उन्हें सूक्ष्मजीव कहते हैं। उसके बाद है कि वे पृथ्वी पर विषम परिस्थितियों में भी रह सकते हैं। मतलब कि बहुत ज़्यादा गर्मी हो, बहुत ज़्यादा सर्दी हो, तो उस परिस्थिति में भी वो रह सकते हैं। सूक्ष्मजीव 4 प्रकार के होते हैं: जीवाणु, शैवाल, प्रोटोजोआ और कवक। तो इस तरह के जो सूक्ष्मजीव होते हैं कि हमारी आंखों से नहीं दिखते हैं या विषम परिस्थितियों में रह लेते हैं। और उसके बाद आप जो सूक्ष्मजीवों के प्रकार देखे हैं तो उनके आकार भी देख लीजिए। जैसे जीवाणु, तो जीवाणु को बैक्टीरिया भी बोलते हैं और इनका आकार ऐसा होता है। आप ये देख रहे हैं ऐसे ऐसे जो आकार है, तो ये जीवाणु का आकार है। और यह प्रोटोजोआ है, आप प्रोटोजोआ का आकार देख लीजिए। यह अमीबा और पैरामीशियम के जैसा दिख रहा है और यह प्रोटोजोआ होता है। उसके बाद कवक देखिए, कवक के ये होते हैं, ये जलीय पौधे भी हो सकते हैं और इनका आकार देखिए इस तरह से, ये ऐसे ही माइक्रोस्कोप में देखने से दिखते हैं। और ये है शैवाल, इसको भी आप देख लीजिए। तो इस तरह से ये सूक्ष्मजीव होते हैं। कुछ और भी सूक्ष्मजीव होते हैं जिनके बारे में हम जानते हैं, जैसे विषाणु, वायरस। तो विषाणु भी बहुत छोटे जीवों जैसे ही होते हैं, लेकिन वे अन्य सूक्ष्मजीवों से भिन्न होते हैं। और भिन्न ये होते हैं कि विषाणुओं को खत्म नहीं किया जा सकता है, इसको मारा नहीं जा सकता, क्योंकि यह जीवित, निर्जीव और सजीव दोनों के बीच की कड़ी होते हैं। इनको न सजीव माना जा सकता है न निर्जीव माना जा सकता है और इनको समाप्त भी नहीं किया जा सकता है। और इनसे जो बीमारियां होती हैं, बहुत सारी बीमारियां होती हैं। अभी जो कोविड-19 की बीमारी है, यह विषाणु से ही फैली है और आप जानते हैं कि ये कितनी महामारी लाई। और उसके बाद देखिए, अब सूक्ष्मजीवों के उपयोग देखते हैं कि हमारे दैनिक जीवन में सूक्ष्मजीवों के क्या क्या उपयोग हैं। जैसे कि सूक्ष्मजीव हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वास्तविकता यह है कि अगर सूक्ष्मजीव नहीं रहे तब भी हमारा जीवन खतरे में पड़ सकता है, क्योंकि बहुत सी ऐसी गतिविधियां हैं जो सूक्ष्मजीवों के द्वारा ही संपन्न होती हैं। सूक्ष्मजीव अनेक प्रकार के खाद्य पदार्थों को बनाने में सहायक होते हैं, जैसे दही। आपको पता होगा बच्चों कि दही जो है लैक्टोबैसिलस नामक के जीवाणु से बनता है और अगर ये जीवाणु उसमें नहीं रहे तो हम दही नहीं जमा सकते हैं। यह उनके द्विगुणित जनन के कारण ही दही बन पाता है और यह अनेक प्रकार से हमारे लिए लाभदायक होते हैं। जैसे अब सूक्ष्मजीव कैसे कैसे हमारी सहायता करते हैं, इस चीज को हम देख लेते हैं। चीज बनाने में, आप देखिए, चीज बनाने में भी सूक्ष्मजीव हमारी सहायता करते हैं। और ब्रेड बनाने में, किण्वन अभिक्रिया से ब्रेड बनती है और ब्रेड बनाने में भी सूक्ष्मजीव आटे को फुला देते हैं जिससे कि ब्रेड तैयार होता है। उसके बाद अपशिष्ट का अपघटन। अपशिष्ट का अपघटन मतलब कि कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो अपशिष्ट होते हैं, और जैसे कि हम लोग मल मूत्र का त्याग करते हैं या फिर कुछ जीव जंतु मरकर ऐसे ही धरती पर पड़े रहते हैं या फिर उनको हम लोग मिट्टी में गाड़ते हैं, दबाते हैं, तो उस स्थिति में ये सूक्ष्मजीव क्या करते हैं कि मानवीय शरीर को या फिर किसी जीव जंतु के शरीर का अपघटन करते हैं। और भी बहुत सारी चीजें हैं, कुछ पत्तियां वगैरह, पेड़ के डाल वगैरह जब टूट कर गिर जाते हैं, मिट्टी में पड़ते हैं, तो सूक्ष्मजीव उनको अपघटन करके उनको मिट्टी में परिवर्तित कर देते हैं। तो इस तरह से सूक्ष्मजीव बहुत तरीकों से हमारी सहायता करते हैं। और उसके बाद बहुत सारे औषधियों का, दवाओं का निर्माण भी सूक्ष्मजीवों की सहायता से किया जाता है। अगर सूक्ष्मजीव नहीं रहे तो हमें दवाएं नहीं मिल पाएंगे। अभी जो हम लोग कोविड का जो टीका लगवा रहे हैं, यह टीका भी सूक्ष्मजीवों का ही परिणाम है, यह सूक्ष्मजीव से ही विकसित किया हुआ टीका है। तो इस तरह से बहुत सारी दवाइयां होती हैं जो कि सूक्ष्मजीवों के द्वारा ही बनती हैं।
और उसके बाद है नाइट्रोजन चक्र। तो नाइट्रोजन चक्र के बारे में आपने जाना होगा कि दलहनी पौधों के जड़ों में राइजोबियम नाम के जीवाणु होते हैं जो वातावरण से और नाइट्रोजन लेकर उसका स्थिरीकरण मिट्टी में करते हैं, जिससे कि पौधे तेजी से बढ़ते हैं, उनको नाइट्रोजन मिलने लगता है। तो इस तरह से वातावरण से नाइट्रोजन लेना और फिर पौधों द्वारा उसको वातावरण में पहुंचाना। तो ये जो नाइट्रोजन चक्र जो है यह भी किसके माध्यम से होता है, यह सूक्ष्मजीवों के माध्यम से ही होता है। और अगर सूक्ष्मजीव नहीं रहे तो नाइट्रोजन चक्र नहीं होगा। तो इस तरह से बहुत से ऐसे क्रियाकलाप हैं जो सूक्ष्मजीव हमारी सहायता के लिए करते हैं और उनसे हमें सहायता मिलती है, वो हमारे लिए सहायक हैं। अब कुछ बातें ऐसी हैं जिससे कि हमें हानि भी पहुंचती है सूक्ष्मजीवों से, जैसे कि कुछ सूक्ष्मजीव हमारे लिए हानिकारक होते हैं। बीमार करने वाले सूक्ष्मजीव जैसे कुछ जीवाणु एक संक्रमित व्यक्ति से दूसरे स्वस्थ व्यक्ति तक हवा, पानी, सांस या शारीरिक संपर्क द्वारा जाकर उसे बीमार कर सकते हैं। जैसे आपने अभी देखा होगा कि कोविड-19 में हमें कहा गया कि सामाजिक दूरी बनाकर रखिए, जिससे कि एक संक्रमित व्यक्ति दूसरे संक्रमित व्यक्ति को दूसरे स्वस्थ व्यक्ति को संक्रमित नहीं करे। उसी तरह चेचक है, चेचक भी संक्रामक बीमारी है। तपेदिक टीबी भी संक्रामक बीमारी है। तो इन सभी बीमारियों वाले जो संक्रमित व्यक्ति हैं उनके संपर्क में अगर दूसरे स्वस्थ व्यक्ति आते हैं तो उनको भी संक्रमण होने का खतरा रहता है। तो इसलिए कुछ ऐसे सूक्ष्मजीव भी होते हैं जो हमारे लिए संक्रमण पैदा कर सकते हैं और हमें बीमार कर सकते हैं। तो यहाँ बात आती है कि सूक्ष्मजीव दो तरह के होते हैं, एक वैसे सूक्ष्मजीव जो हमारे लिए सहायक होते हैं और कुछ वैसे सूक्ष्मजीव जो हमारे लिए हानिकारक भी होते हैं। तो इन दोनों सूक्ष्मजीवों को हम ध्यान में रख करके सूक्ष्मजीव से संबंधित पढ़ाई को जारी रखेंगे। अब कुछ यहाँ प्रश्न है, जैसे सूक्ष्मजीव किन्हें कहते हैं, विभिन्न प्रकार के सूक्ष्मजीवों के नाम लिखिए। दूसरा प्रश्न है कि सूक्ष्मजीवों की मदद से बनाई जाने वाली किन्हीं दो खाने की चीजों के उदाहरण लिखिए। और तीसरा प्रश्न है सूक्ष्मजीवों के 4 उपयोग लिखिए। चौथा प्रश्न है क्या सभी सूक्ष्मजीव हानिकारक होते हैं, स्पष्ट कीजिए। तो चलिए अब इन प्रश्नों के उत्तर करते हैं। यहाँ पहला प्रश्न है कि सूक्ष्मजीव किसे कहते हैं, विभिन्न प्रकार के सूक्ष्मजीवों के नाम लिखिए। तो इसका उत्तर है जिन जीवों को देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी की जरूरत होती है उन्हें सूक्ष्मजीव कहते हैं। सूक्ष्मजीव 4 प्रकार के होते हैं, जीवाणु, शैवाल, प्रोटोजोआ और कवक। इसके बाद है प्रश्न 2। प्रश्न 2 है कि सूक्ष्मजीवों की मदद से बनाई जाने वाली किन्हीं दो खाने की चीजों के उदाहरण लिखिए। तो इसका उत्तर है सूक्ष्मजीवों की मदद से बनाई जाने वाली दो खाने की चीजें हैं, चीज और ब्रेड। नेक्स्ट है प्रश्न 3 की सूक्ष्मजीवों के 4 उपयोग लिखिए। तो इसका उत्तर है सूक्ष्मजीवों के 4 उपयोग निम्नलिखित हैं, औषधि निर्माण, अपशिष्ट का अपघटन, ब्रेड बनाने में और नाइट्रोजन चक्र में। उसके बाद चौथा प्रश्न है कि क्या सभी सूक्ष्मजीव हानिकारक होते हैं, स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर है नहीं, सभी सूक्ष्मजीव हानिकारक नहीं होते हैं। कुछ सूक्ष्मजीव ऐसे भी होते हैं जिनसे औषधियों का निर्माण और हमारे खाने की वस्तुओं का निर्माण होता है, जबकि कुछ सूक्ष्मजीव ऐसे होते हैं जो हमें बीमार कर सकते हैं। इसलिए कहा जा सकता है कि सभी सूक्ष्मजीव हानिकारक नहीं होते हैं। तो बच्चों ये थी हमारी आज की साइंस की वर्कशीट, और साइंस की वर्कशीट में हम लोगों ने सूक्ष्मजीव के बारे में समझा और कुछ अच्छे सूक्ष्मजीव और कुछ बुरे सूक्ष्मजीव के बारे में भी समझा। तो इस तरह से हमारी ये वर्कशीट कंप्लीट होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।